बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है जी प्रॉब्लम नंबर 8 के हवाले से। और आइए हम इसको देखते हैं आईकॉम पार्ट 2 की। और यहाँ पे 8वीं प्रॉब्लम जो है ये परचेज कंसिडरेशन के हवाले से। तो इसमें परचेज कंसिडरेशन में क्या होता है कि एक जो बिज़नेस होता है वो किसी दूसरे बिज़नेस को बाय कर लेता है, एक्विजिशन या एक्वायर कर लेता है उसको। तो इसमें जो शेयर का वही 3 चीज़ें देखनी होगी कि इशू और सब्सक्रिप्शन का केस यहाँ पे वो फुली और वो तो नहीं होता अलबत्ता, क्योंकि पब्लिक नहीं होती, वेंडर होता है। लेकिन यहाँ पे आप इसको परचेज कंसिडरेशन, तो इसका मतलब वो फुल ही होगा, क्योंकि इसके बदले में जितनी रकम बनी है उतने के उसको शेयर्स इशू कर दिए जाएंगे। और अलॉटमेंट किसको की जा रही है? वेंडर को की जा रही है। वेंडर जो है वो पर्सन, इसको अलॉटमेंट की जा रही है। अब इसकी प्रॉब्लम को देखें, यहाँ पे कहते हैं कि इमरान टेक्सटाइल लिमिटेड एक्वायर्ड द बिजनेस ऑफ मैसर्स नूर एंड सन। यानी इमरान टेक्सटाइल जो है उसने एक्वायर किया है बिजनेस मैसर नूर एंड सन्स का। इमरान टेक्सटाइल जो है ये बिजनेस बाय कर रहा है, जबकि मैसर नूर एंड सन जो है ये उसका बिजनेस एक्वायर किया जा रहा है। तो कहते हैं एसेट्स द लाइबिलिटीज ऑफ द मैसर्स नूर एंड सन एट द बुक वैल्यू आर गिवन बिलो। ये बुक वैल्यू पर उसकी जो वैल्यूज़ हैं ये यहाँ पर दी गई हैं। तो आप आइए यहाँ पे हम इसको देख लेते हैं। पहली बात वो यहाँ पे एसेट्स और लाइबिलिटीज़ गिवन है। यहाँ पे एसेट्स के बारे में बात कर रहे हैं, लैंड एंड बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर, डेटर, जबकि लाइबिलिटीज़ में सन्ड्री क्रेडिटर्स यहाँ पे गिवन है। तो एक तरफ टोटल एसेट्स आ रहे हैं, दूसरी तरफ उसकी लाइबिलिटीज़ भी कुछ आ रही हैं। अब ये जो पर्सन है इसका ये बिजनेस था जिसके अंदर इसका लाजम बात है, ये अब इसको ज़रा टोटल करें आप तो ये इन दोनों के बराबर नहीं बनता। हालांकि टोटल एसेट टोटल लाइबिलिटीज़ के इक्वल होते हैं, लेकिन वो टोटल लाइबिलिटीज़ में कैपिटल भी शामिल होता है, और वो कैपिटल यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है। असल में जो कैपिटल है ना वही इस मालिक का पैसा है, इसका मैसर्स नूर एंड सन्स का। असल में वो कैपिटल ही परचेज कंसिडरेशन होगी इस पर्सन के लिए। यानी इसका जो कैपिटल है वो बाइंग कंपनी का परचेज कंसिडरेशन होगी इसके लिए, और उस परचेज कंसिडरेशन के अगेंस्ट या उसी के कैपिटल के अगेंस्ट कंपनी इसे अपनी कंपनी में, यानी ये वाली कंपनी जो है अपनी कंपनी के अंदर से शेयर इशू कर देगी। इसके अगेंस्ट जो है ये तो उसके ऊपर लाइबिलिटीज है, यानी ये पे करना था मैसर नूर एंड सन्स ने 10,000, लेकिन यहाँ पे कौन कर रहा है? यहाँ पे कर रहा है दूसरा पर्सन, यानी सन्ड्री क्रेडिटर्स। आपके पास जो 10,000 है ये यहाँ पे बनता किसका है पैसा? इसका, इसने पे करना है। जबकि पे करेगा अब कौन? ये। तो इसका मतलब ये हुआ कि जितने टोटल एसेट्स आ रहे हैं उसमें से ये रकम को माइनस कर दो, जो बाकी बचेंगी वही इस मालिक का पैसा बचेगा और वही परचेज कंसिडरेशन होगी और उसी के बदले में उसको शेयर्स दिए जाएंगे। तो परचेज कंसिडरेशन कैसे निकाली जाती है? टोटल एसेट में से टोटल आपकी एक्सटर्नल लाइबिलिटीज को माइनस कर दिया जाता है, और जब माइनस कर देंगे तो उसके बाद जो रकम बचेगी उस अकॉर्डिंगली उसको लेके चलेंगे। अब यहाँ पे देखिए कि वो कहते हैं परचेज कंसिडरेशन इज टू बी पेड बाय द कंपनी इन फुल पेड अप शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। यहाँ पे परचेज कंसिडरेशन जो है वो फुल पेड अप शेयर्स हैं। फुली पेड अप शेयर्स आपके पास 10 का एक है। पास द जनरल एंट्रीज शेयर्स आर इशूड। आप जनरल एंट्रीज आपने पास करनी है अगर शेयर्स आपके इशू हैं पार पे, प्रीमियम पे, डिस्काउंट पे। पार पे इशू करेंगे तो फिर तो जितने उसके पैसे बने हैं उसी अगेंस्ट को हम शेयर्स दे देंगे टोटल, कोई ना डिस्काउंट ना प्रीमियम। तो आपको एंट्री पता है, वेंडर का नाम आएगा वो डेबिट हो जाएगा, और शेयर कैपिटल अकाउंट हमेशा क्रेडिट होना है कि जब भी शेयर अलॉट होने हैं तो शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होता है। अब यहाँ पे देखो कि डिस्काउंट के केस में डिस्काउंट अलग हो जाएगा उसमें से, और प्रीमियम के केस में प्रीमियम अलग हो जाएगा। लेकिन जब भी ये दोनों अलग करने होते हैं हमें उसकी तादाद पता होनी चाहिए कि शेयर्स हम उसको दे कितने रहे। लेकिन यहाँ पे शेयर्स की तादाद तो नहीं बताएगी, इसके अंदर हमें शेयर्स की तादाद फाइंड करनी पड़ेगी। और शेयर्स की तादाद निकालने के लिए आपको उसके क्या फार्मूला होता है वो हम नीचे वर्किंग में देखते हैं। तो बस उसमें से फिर डिस्काउंट डेबिट हो जाएगा और प्रीमियम क्रेडिट हो जाएगा, और शेयर कैपिटल अकाउंट इज ऑलवेज क्रेडिटेड विद द पार वैल्यू। पहली एंट्री क्या होगी? जो एसेट कंपनी के पास है वो डेबिट, जो लाइबिलिटी है वो क्रेडिट, और इन दोनों का डिफरेंस जो कि इनफैक्ट कैपिटल है सेलिंग कंपनी का, वो हमारे लिए यानी हम इमरान टेक्सटाइल के लिए वो परचेज कंसिडरेशन होगी। यानी यही पैसा मालिक को देना है, क्योंकि बाकी तो ये बाहर वाले को देना है, उसके बदले में शेयर्स देंगे। तो वो वेंडर का नाम आएगा यहाँ पे मैसर्स नूर एंड सन्स के नाम से। आइए इसके एंट्रीज को देख लेते हैं। पहली एंट्री इसकी सेम होगी सब केस में। लैंड एंड बिल्डिंग जो कि एसेट है और ये डेबिट हो जाएगा। उसके बाद आपके पास मशीनरी अकाउंट ये डेबिट हो जाएगा, फर्नीचर अकाउंट एसेट है, डेटर्स एसेट है, ये चारों एसेट्स हैं डेबिट हो जाएंगे। जबकि लाइबिलिटी सन्ड्री क्रेडिटर्स 10,000 है, ये क्रेडिट हो जाएंगे, और उसके बाद मैसर्स नूर एंड सन्स यहाँ पे जो बाकी डिफरेंस है वो क्रेडिट हो जाएगा। तो इसमें आपके पास जो टोटल अमाउंट आपके पास आ रही है वो लैंड एंड बिल्डिंग आपके पास 50,000, 40, 90, और उसके बाद 20 इसमें ऐड करें 1,10,000। 1,10,000 में से 10 माइनस करते तो पीछे जो रकम बचती है वो 1,00,000 रुपया बचता है। अब ये 1,00,000 रुपया असल में मैसर्स नूर एंड सन्स को ये पेमेंट करनी है, ये क्रेडिट होगा उसको। अब इसके अकॉर्डिंगली यही पैसा बनता है जो कंपनी ने उसको पे करना है।
यानी असल में टोटल एसेट कंपनी के पास आ रहे हैं 1,10,000 के, जिसमें से 10,000 कंपनी ने बाहर वाले का पैसा देना है, लाख उसने उस बाइंग कंपनी का देना है 1,00,000 रुपया, तो 1,00,000 के अगेंस्ट उसको शेयर देगा। अब इसको देखिए जी, इसके अगेंस्ट हम इसको शेयर्स अलॉट करते हैं। मैसर्स नूर एंड सन्स कंपनी पर लायबिलिटी है। अब इस लायबिलिटी को हम क्या करेंगे, डेबिट कर देंगे, कोई लायबिलिटी खत्म हो जाएगी, क्योंकि उसके बदले में या तो हम इसको पैसा दे दें, या इसको डिबेंचर दे दें, या शेयर्स दे दें। ना हम पैसे दे रहे हैं ना डिबेंचर दे रहे हैं, उसका मतलब इसको शेयर्स दे रहे हैं। अब ये टोटल अमाउंट से क्या हो जाएगा, क्योंकि पार पे जब ये होगा तो फिर इतने बनेंगे। इसकी तादाद आप शेयर्स की निकाल सकते हो, क्योंकि 10 का एक शेयर है, तो 10 पे डिवाइड कर भी दो तो 10,000 शेयर्स बनते हैं। तो 10,000 शेयर को दोबारा, चूंकि शेयर काउंट इज ऑलवेज क्रेडिटेड विद द पार वैल्यू, तो 10 से मल्टीप्लाई को 1,00,000 बन जाएगा। इसलिए मैसर्स नूर एंड सन्स जो है वो आपके पास टोटल अमाउंट से डेबिट हो जाएगा और शेयर कैपिटल अकाउंट 1,00,000 रुपए से क्रेडिट हो जाएगा। तो ये है जी यहाँ पे मैसर नूर एंड सन्स 1,00,000 से डेबिट, जबकि शेयर कैपिटल अकाउंट 1,00,000 से क्रेडिट हो जाएगा। ये रकम आपके पास, ये थोड़े ऊपर आनी है यहाँ पे, ये इसके सामने आप लिख लेना इसको। तो उसके बाद इसको कर देते हैं यहाँ पे, ये यहाँ आएगी, इसके सामने ये रकम है। तो मैसर नूर एंड सन्स डेबिट हो गया और शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो गया। 10,000 शेयर अलॉट कर दिए गए मैसर नूर एंड सन्स को। 10,000 कैसे आए हैं, यानी 1,00,000 को 10 का एक शेयर है, इशू प्राइस पे आप डिवाइड करते हैं तो 10,000 शेयर बनेंगे। 10 से मल्टीप्लाई करो तो उतनी रकम बन जाएगी, टोटल रकम से खत्म और शेयर कैपिटल क्रेडिट। जब हम इसको डिस्काउंट पर देंगे तो पहले हमें इसके शेयर्स की तादाद निकालनी पड़ेगी। उस तादाद को निकालने के लिए ये फार्मूला है हमारे पास, नंबर ऑफ शेयर्स परचेज कंसिडरेशन डिवाइडेड बाय इशूड प्राइस ऑफ शेयर। कितने पे इशू हो रहा है, 1,00,000 रुपया यहाँ पर उसकी शेयर्स हैं, जबकि 9 रुपए का एक है, क्योंकि इशू कितने पे हो रहा है, 9 रुपए पे, और इसको 1,00,000 को 9 पे आप डिवाइड करेंगे तो 11,111.11 शेयर्स बनते हैं। जबकि बाज दफा वो स्टेटमेंट में ये भी लिखते जाता है प्रॉब्लम के अंदर कि जो फ्रैक्शन आ रहा है वो कैश में पे कर दो, बाकी के शेयर्स दे दो। तो फ्रैक्शन क्या है, 0.11, इसको मल्टीप्लाई करके 10 के साथ आप उसको पेमेंट कर देंगे, क्योंकि पार पे उसको पेमेंट होनी है। और बाकी जो 11,111 को 10 से मल्टीप्लाई करके 1,11,110 ये टोटल पैसे बनेंगे, ये उसको शेयर्स दे दिए जाएंगे। लेकिन यहाँ पे ऐसा उसने कुछ कहा नहीं है, तो इसका अंदर इसी टोटल रकम को आपने मल्टीप्लाई कर देना है 10 के साथ, क्योंकि 10 पार वैल्यू, क्योंकि शेयर कैपिटल अकाउंट इज ऑलवेज क्रेडिटेड विद द पार वैल्यू। और इन्हीं नंबर ऑफ शेयर्स को डिस्काउंट है 10%, वो 1 रुपया है, तो वो इतना ही बनेगा 11, इसके साथ 11,111.11 यही रकम आपके पास उसके अंदर बन जाएगी। और बाकी टोटल अमाउंट से जो वेंडर है वो डेबिट हो जाएगा। वेंडर तो इसी अमाउंट से डेबिट होगा जितनी अमाउंट उसकी बनती है। ये उसी तरह यहाँ पे मैसर नूर एंड सन्स 1,00,000 पैसा था, 1,00,000 से ये डेबिट हो गया। शेयर कैपिटल अकाउंट इज ऑलवेज क्रेडिटेड विद द पार वैल्यू, तो 10 के साथ मल्टीप्लाई करें तो आपके पास ये 1,11,111.11 रुपए बनते हैं। ये कैपिटल यानी इसको वो जो तादाद आई थी उसको 10 से मल्टीप्लाई करके ये रकम निकली है। जबकि 1 रुपया उसके ऊपर है तो 11,111.11 शेयर्स थे, 1 रुपये से मल्टीप्लाई करें तो 11,111.11 ये रकम बनती है। इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये डिस्काउंट आ जाएगा ऑन इशू ऑफ शेयर। तो यानी क्या बनेगा, मैसर नूर एंड सन्स अकाउंट आपके पास 1,00,000, जबकि डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर्स 11,111 और शेयर कैपिटल अकाउंट आपके पास ये रकम, तो ये टोटल आपके पास एंट्री पास हो जाएगी यहाँ पे 10% डिस्काउंट पर। तो मैसर नूर एंड सन्स अकाउंट डेबिट हो गया, टोटल अमाउंट से डिस्काउंट डेबिट हो गया, जबकि शेयर कैपिटल अकाउंट इज ऑलवेज क्रेडिटेड विद द पार वैल्यू, तो बीइंग 11,111 शेयर्स अलॉटेड टू द मैसर्स नूर एंड सन्स। ऊपर फ्रैक्शंस भी है, वो भी ऑब्वियसली इसके अंदर आ जाएगी। ये है डिस्काउंट पर। अब जब प्रीमियम पे करेंगे तो प्रीमियम क्रेडिट होता है। तो मैसर नूर एंड सन्स आपके पास जो है 1,00,000 से, और प्रीमियम ऑन इशू ऑफ शेयर वो क्रेडिट, और शेयर कैपिटल अकाउंट इज ऑलवेज क्रेडिटेड विद द पार वैल्यू। लेकिन अब तादाद बदल जाएगी इनकी, क्योंकि नंबर ऑफ शेयर्स चाहिए होते हैं। कैसे निकालेंगे, उसी तरह परचेज कंसिडरेशन डिवाइडेड बाय इशूड प्राइस ऑफ शेयर। इशूड प्राइस अब क्या है, हम प्रीमियम पर इशू कर रहे हैं, तो 11 रुपये बनेगा, क्योंकि 1 रुपया प्रीमियम है तो 10 में ऐड हो गए तो 11 रुपये बन जाएंगे। 11 पे डिवाइड करेंगे तो 9,090.90 शेयर्स, ये टोटल आपके पास तादाद बनती है शेयर्स की। तो ये जो तादाद बन रही है, अब इसके अकॉर्डिंगली हम लोगों ने शेयर्स इशू करने। अब इसको 10 के साथ मल्टीप्लाई कर दो तो ये आ जाएगा प्रीमियम की अमाउंट। इसको 10 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके टोटल उसकी शेयर कैपिटल की आ जाएगी, और 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल प्रीमियम की रकम आ जाएगी, और बाकी वेंडर ने तो टोटल अमाउंट से डेबिट हो ही जाना है। तो वो वेंडर की 1,00,000 था, 1,00,000 से क्रेडिट था, 1,00,000 से डेबिट, तो वेंडर बीच में से कैंसिल। और शेयर कैपिटल अकाउंट इज ऑलवेज क्रेडिटेड विद द पार वैल्यू, 10 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 90,909.09 ये उसकी रकम बनती है कैपिटल की, ये क्रेडिट हो गया। और बाकी इन दोनों में डिफरेंस देख लें, या उसको 1 से मल्टीप्लाई करने जो नीचे तादाद आई है, तो ये 9,090.91 ये जो जिसमें डिफरेंस है
असल में ये उसका प्रीमियम है। एंट्री आपको वैसे ही पता है, यानी मैसेज नूर एंड सन लाइबिलिटी थी, लाइबिलिटी कम हुई, डेबिट हो गई, शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होता है और वो पार पे क्रेडिट होता है, पार पे क्रेडिट हो गया, और प्रीमियम ऑन इशू ऑफ शेयर्स वो भी क्रेडिट हो गया। तो 9,090 शेयर जो है वो लॉट हो गए मैसेज नूर एंड सन्स को, तो ये आपके पास अमाउंट आ गई, दैट्स इट। तो ये था, और नीचे वर्किंग मैंने शो कर दिए। तो उम्मीद करते हैं ये आपको प्रॉब्लम्स जो है वो 8वीं क्लियर होगी। इसके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको बहुत आसान है। इसके अंदर कैपिटल जो उसका बनता था, असल में सेलिंग कंपनी का जो कैपिटल है वो बाइंग कंपनी का परचेज कंसिडरेशन है। सेलिंग कंपनी का जो कैपिटल है वो बाइंग कंपनी का परचेज कंसिडरेशन है, उसी के बदले में उसे शेयर देने, क्योंकि लाइबिलिटीज टेकन ओवर जो करेगा वो तो कंपनी के लाइबिलिटी है, लेकिन बाहर वाले का पैसा देना है। असल में जो टोटल एसेट्स होते हैं उस पर क्लेम 2 पार्टीज का होता है। मैं पहले इसको फर्स्ट ईयर की जो हमारी प्लेलिस्ट है उसके अंदर मैं भी बता चुका हूँ कि टोटल एसेट अगर मेरे पास 100 रुपए का है ना, इसमें 30 रुपए मैंने उधार लिए हुए हैं, तो 70 रुपए मालिक का इन्वेस्ट है, मतलब 100 रुपए के एसेट के ऊपर 70 रुपए का क्लेम मालिक का, 30 रुपए का जो क्लेम है वो एक्सटर्नल पार्टीज का क्लेम होता है। तो जो मालिक का क्लेम होगा उसको उसके शेयर्स दे देंगे, और एक्सटर्नल पार्टीज को या तो उसकी पेमेंट कर दो, या अगर आपने पेमेंट नहीं की तो उसको लाइबिलिटीज में शो करते रहो कि इसको वाकई पेमेंट करनी है। तो ये है आज की प्रॉब्लम, और उम्मीद करते हैं आपको ये समझ लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगी वीडियो तो आप इसको कर सकते हैं लाइक, अच्छी नहीं लगी तो करें डिसलाइक, और वीडियो देखने का हमेशा की तरह आपका बहुत बहुत शुक्रिया।